नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और आज हम पहुंचे हैं गांव धारीवाल के अंदर जसमीत चहल जी के पास, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उनके पास जो इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता है उसका नाम सिम्बा है। और आज हम सिम्बा की वीडियो दिखाएंगे, बने रहे आप हमारे साथ। और आप दोस्तों मिलवाते हैं सिम्बा और जसमीत चहल जी से। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और आज हमारे साथ है जसमीत चहल जी, जो कि धारीवाल गांव गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और उनके पास जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिम्बा है, जो इंडियन मैस्टिफ बहुत ही अच्छा बेहतरीन डॉग है। और उसकी वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। और जसमीत भाई साहब बताएंगे सिम्बा के बारे में, उन्होंने कब, कैसे, कहाँ से लिया और कैसे तैयार किया। और हमारे साथ आकाशदीप जी भी हैं। और इनके पास जो फीमेल है, बड़ी की डॉटर नैन्सी है, तो इसके बारे में आकाशदीप हमारे को बताएंगे। तो सबसे पहले चहल साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो ये आपका सफ़र है बुल्ली का, कहाँ से शुरू हुआ और कब से आप जो इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता रख रहे हो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई जी, इतनी दूर से आप इतनी ठंड में हमारे पास आए हो। हमारी बातचीत होती रही लगभग 6-7 महीने से ना। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी मुश्किल से हमारा बड़ा प्रोग्राम जी। बाकी बुली का ऐसे है कि बुली का शौक डॉग तो मैं पहले से भी रखता रहूँ, लगभग 20 साल से। बट बुली का शौक पड़ा मुझे आपका चैनल देख के, बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वहाँ पर मैंने कई डॉग देखे, आपका देखा, टाइगर देखा ना। शौक मुझे बचपन से था, लेकिन बचपन से शौक था मुझे कि बड़ी ब्रीड हो जिसका हाइट वेस बड़ा हो ना। अलग अलग लोगों के शौक होते, छोटी ब्रीड का, बड़ी ब्रीड का, मुझे बड़ी का था।
ते बस वहां से आपके चैनल बड़ी से ब्रीड में सबसे लगा भी बुल्ली सबसे बड़ा हाँ dog है। वो देखो जैसे सेंट बर्नार्ड आ जाता है, ग्रेडन आ जाता है ना, ते लेकिन इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा बुली का। तो चैल साहब आपने ये भी रखे हैं सेंट बर्नार्ड या ग्रेडन वगैरह, ये भी हाँ जी हाँ जी, इससे पहले था मेरे पास सेंट बर्नार्ड, अच्छा जी, वो मैंने रखा पूरे 10 साल। ठीक है जी। तो जो ये सिम्बा जो डॉग है आप तक कैसे पहुंचा, कैसे हिस्ट्री क्या रही? सिम्बा का ऐसे है कि जब मैंने आपको बताया कि मैंने आपका चैनल देखा है ना, हाँ जी, ते तब कईयों को मैंने फोन किया, फिर मैं हरियाणा गया। हरियाणा के पास था एक गांव सांपला, उससे मैंने लिया, उनके पास था, ये है टैंक का ग्रैंडसन, ठीक है। उनके पास मैं लेकर आया था। और इसकी मदर साइड? मदर साइड है इसकी मुल्तानी, मदर इसकी है बाली, अपना बाली की बच्ची, बाली की बच्ची, यानी कि मुल्तानी मदर साइड मुल्तानी लाइन होगी और फादर साइड import tank। टैंक, यहाँ इंपोर्ट टैंक हो गया इसका, और टैंक मुल्तानी लाइन की लाइन का जो है सिम्बा है। हाँ जी हाँ जी। तो जब आप सिम्बा को लेके आए थे तो कितनी उम्र थी इसकी? तब थी इसकी पूरा 1 मंथ, पूरा 1 मंथ। और अब कितनी? अब इसकी होगी कोई 2.5 साल के आसपास। 2.5 साल होगी। तो आप इसका कोई हमारे दर्शकों को बताओ, जैसे कि फर्स्ट टाइम ही आपने बुल्ली रखा है, हाँ जी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बुल्ली कैसा है? अगर कोई भाई रखना चाह रहा है, इस ब्रीड को रखे ना रखे, मेडिकल की कितनी जरूरत पड़ती है, इसको रख रखाव कैसा है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ब्रीड को लेके? देखो भाई जी, बुली का ऐसे है कि ये है एक रफ एंड टफ ब्रीड है ना। अच्छा जी। हाँ, अगर तो आपके घर में जगह है, स्पेस है, लेकिन एक बात इसे रखने के लिए आपका दिल भी बड़ा चाहिए, ठीक है ना। इसकी खुराक एक्सपेंसिव है कि साइज बड़ा हो जाता है, इसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास पावर चाहिए। ते बस यही है। बाकी बुली का ये है कि ये मैंने रखा है ना, मुझे सबसे बेस्ट चीज इसमें ये लगी, गार्डिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो लोग चलो फाइटिंग के लिए यूज करते हैं, कई चीज के लिए करते हैं ना, लेकिन मेरा मेन पर्पस था गार्डिंग बेस्ट है इसकी। और जैसे फैमिली के लिए चैल साहब, जैसे घर पे फैमिली के लिए ये ब्रीड कैसी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना, अब तो चलो ये चलन, क्योंकि अब धीरे धीरे ये ब्रीड बढ़ रही है तो नॉलेज होगी, जैसे ठीक है। पहले क्या था कि बुल्ली ऐसे नाम से ही डरा देते थे। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि घर के लिए ये ब्रीड परिवार के लिए कैसी है? वो ऐसे है ना कि बुली एक नाम है, तो लोग सोचते हैं कि बुली अमेरिकन बुली, पिट बुली है ना, थोड़ा मैं नाम इसका मैचिंग करता है, लेकिन ये एक बिल्कुल प्योर इंडियन एक देसी ब्रीड है। देसी ब्रीड। हाँ, बच्चों को ऐसे कि मेरा देखो ये बेटा बेटी है ना, छोटे हैं, इसके साथ खेलते रहते हैं, लेकिन कभी भी इसने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। हाँ, कोई अननोन पर्सन आवे उसे तो दिखाएगा ये, क्योंकि हम भी वीडियो शूट कर रहे तो हमने हाथ नहीं लगाया इसके। नहीं, जनरली हम और कहीं शूट करने जाते हैं ना, तो डॉग के साथ वीडियोस करते हैं, पकड़ते हैं उसको, ठीक है, और हम देख लेते हैं जो मालिक डॉग जो अग्रेशन वाला है, तो हम उसे वीडियो शूट करके चलो निकल लिए। ये है कि इतनी बड़ी ब्रीड होने के बावजूद ये कंट्रोल में मालिक के पूरे कहने पर रहती है। तो आकाश भाई साहब दोस्तों हमारे साथ हैं, और इनके पास जो फीमेल है नैन्सी, वो बड़ी की डॉटर है, और आकाश से पूछते हैं अभी नैन्सी के बारे में, हमारे को जानकारी देंगे। तो कब से रख रहे हो आकाश भाई साहब आप? मेरे पास पहले लैब्रा थी और वो एक्सपायर हो गई, फिर इन्होंने मुझे बताया कि तो जैसे बुली रख ला, मेरे पास भी बुली है कि सबसे बेस्ट है घर के लिए। फिर इन्होंने मुझे दवाई बुली, बड़ी की बेटी, और मेरा फर्स्ट टाइम है बुली से एक्सपीरियंस है, पर एकदम बढ़िया डॉग है घर के लिए भी, फैमिली के लिए भी, कोई एग्रेसिव दिखाता नहीं है इसमें कि घर के ऊपर। और गार्डिंग के लिए बढ़िया है, गार्डिंग के लिए सबसे बेस्ट है भाई। कोई भाई रखना चाहे तो बुल्ली सबसे बेस्ट है, रख सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात रख नहीं। सकता है। और मेडिकल बीमारी बुमूरी ऐसे इसमें कुछ नॉर्मल? कभी डॉक्टर के पास लेके गए हो इसको अभी तक? वही नॉर्मल इंजेक्शन, जैसे वैक्सीनेशन और कोई नहीं। और कितने साल हो गए इसको रखते हुए आपको? मेरे को 2 साल हो गए लगभग। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। जैसे बड़ी के ओनर से हमने वीडियो शूट किया था लास्ट, तो उन्होंने बताया था भी अभी तक हमारा जो बड़ी है उसको हम डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। और जैसे कि सब बातचीत होने के बाद में यही नतीजा निकलता है कि जो बुल्ली है वो बहुत ही कम बीमार होता है, और हमारे जो एनवायरनमेंट में सर्दी हो गर्मी हो सर्वाइव कर जाता है। जैसा आप हमारे दर्शकों को सिम्बा की डाइट के बारे में बताएं, भी गर्मियों में सर्दियों में सुबह शाम इसको क्या खिलाया पिलाया जाता है? हाँ जी सोनू भाई, ऐसे है कि इसकी डाइट गर्मियों और सर्दियों के हिसाब से ना बदल देते हैं हम इसको। गर्मियों में जैसे ये सिंपल चपाती लस्सी वगैरह, कभी
ज़्यादा गर्मी में डॉग इतना खुश होकर नहीं खाता। हम्म, सर्दियों में इसका यही है, सुबह फीड, दही और चपाती, और शाम को इसको चिकन, एग और साथ में चपाती। ठीक है जी। जैसे कि चैल साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं अभी हम अपने डॉग को 5 किलोमीटर की बात कराते हैं, 8 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की, ऐसे बातें करते हैं। हाँ जी। तो आप इसको कितना, जैसे आपने 2-2.5 साल का डॉग हो गया तैयार किया, बहुत अच्छा बेहतरीन बुली है, स्ट्रक्चर इतना अच्छा और एक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी। तो आपकी जो सैर कितनी दूर आप लेके जाते हो, वो कितनी होती है इसकी? देखो वो कैसे ही, जब ये छोटा था ना 6 हाँ महीने, जी। तभी मैंने इसे वो कराई है ना। उसके बाद ये कि आपने देखा हमारे घर में जगह बहुत है, हाँ, बहुत स्पेस है आपके। स्पेस बहुत है। मैंने अभी कभी इसको सैर नहीं करवाई। अच्छा जी। हाँ, बस थोड़ा ऐसा बाहर घुमा दो गेट की तरफ, वो मुझे खुद लेता घर में, जगह बहुत है, सुबह शाम इसको खुला रहता है, अपने हिसाब से घूम लेता है जी। अच्छा, इसकी वॉक हो जाती है रात को, नाइट हाँ जी, में हाँ भागदौड़ जी। जो होती है हाँ जी, वो हाँ जी। खुला रहता है घर को, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है। तो ये भी है जिनके पास स्पेस अच्छा है, तो उनको वो भी नहीं है इसको 5 किलोमीटर, जब ओपन रहेगा, खुला रहेगा, तो एक्सरसाइज नॉर्मल अपने आप खुद हो जाती है इसकी। तो चैल साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो आप डॉग्स के बारे में या इन्वायरमेंट के बारे में कुछ भी, अगर आपके मन में कोई बात है तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए, कोई संदेश दीजिए। डॉग का ऐसे ही सोनू भाजी कि डॉग को चलो, अगर कोई बाहर कोई हमारा डॉग है हाँ ना, जी। स्ट्रीट डॉग है, उनको भी खाना देना चाहिए ना। ये नहीं कि वो हमारे गेट के पास बैठे हैं कि उनकी तरफ ध्यान ना हाँ, दें। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, कभी आपका ध्यान पड़े, कोई आपके गेट के पास डॉग बैठता है ना, उसे कभी दूध रोटी देनी चाहिए। हाँ जी, सोनू जी, बुली का ऐसे है कि देखो ये एक बहुत ही बेहतरीन ब्रीड है ना, एकदम प्योर देसी ब्रीड है। इसको ऐसे कि देखो, मुझे भी कई कॉल आते हैं ना, बच्चा चाहिए ऐसे ऐसे, है ना। देखो कई लोग कहते हैं हमें 10,000 का बुली मिल जाए, 5 का मिल जाए, है ना, वो तो और ऐसे बुली मिलेगा ना। हाँ, एक अच्छी ब्रीड के लिए सबसे बढ़िया ये है कि डॉग तो अच्छा है, लेकिन उससे बेहतरीन फीमेल होनी चाहिए। हाँ जी। जितनी अच्छी फीमेल होगी उतना ही बच्चा बढ़िया प्रोड्यूस करेगा डॉग, है ना। तो फिर यही है कि चलो, जितनी बढ़िया फीमेल होगी। रात को हम यही बात कर रहे थे, मैं और चैल साहब, मैंने कहा बीज एक कितनी भी अच्छी कंपनी का क्यों ना हो, ठीक है, अगर धरती अच्छी होगी ना, पैदावार अच्छी देने वाली धरती होगी, उसमें अच्छा बीज हम बोएंगे ना, तो ये अच्छी फसल होगी। तो वो सेम बात ये, अगर मदर अच्छी होगी, अच्छी प्रोड्यूसर होगी, तो जो भी डॉग से ब्रीड कराएंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट वो बूस्ट करके ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो चैल साहब, आप एक तो जो सिम्बा की हाइट कितनी है और वेट कितना है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। और जैसे कि सिम्बा अभी 2-2.5 साल का यंग बुली कुत्ता है, तो इसकी ब्रीडिंग के बारे में बताओ, आपका ब्रीडिंग का क्या प्लान है? कोई फीमेल आप ब्रीड करवा रहे हो, इन फ्यूचर करवानी है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इसका सोनू भाजी, इसकी हाइट है कोई लगभग 34.5 इंच। हाँ, वेट है इसका 75-80 के बीच आसपास, है ना। हाँ, फीमेल ऐसे है कि फीमेल मैंने पहले दो कराई इसके साथ मीटिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका। अब मेरे पास घर की ये फीमेल है, बड़ी की बच्ची, हाँ जो जी, अभी दिखाई हाँ, वीडियो के अंदर नैन्सी, नैन्सी, हाँ। हाँ जी। उसके पास बस 1-2 दिन में इसकी मीटिंग हाँ, ब्रीडिंग होने वाली है, हाँ, मेट उसके पापा आएंगे तो तब चैनल में डाल देंगे वो भी, है ना, और इंस्टाग्राम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे चैनल के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? चैनल तो आपका ये बहुत एक बढ़िया जरिया है आपका, है ना। देखो कि ये सच है कि बुली को लोग इतना नहीं जानते थे, आपके चैनल के जरिए से ही लगभग सारे वर्ल्ड में पता चला कि बुली इंडियन मास्टिफ क्या चीज़ है, क्या चीज है ना। ये बहुत बढ़िया काम किया आपने। ये भी आपकी एक मेहनत है ना। कहाँ पर आप इतनी दूर जाते हो कि फ्लाइट में, ट्रेन में, अब हमारे पास आए हुए इतना सफ़र करके, जो वही बात है कि मेहनत धीरे धीरे रंग ले आती है। रंग लाती है। यही हुआ आपके रंग साथ, लेके आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात।